तो सामान्य जानकारी जो ये कह रहे हैं कि G20 केवल हमारे साहेब के वजह से मिला, हमारे साहेब विश्व गुरु हैं, इसलिए G20 भारत में हो रहा है, वरना नेपाल में हो रहा होता। उनके भाव ये हैं। तो मैंने सुबह भी कहा था कि G20 जो है वो क्रम के अनुसार होता है। अब भारत का नंबर है, फिर किसी और का नंबर होगा, फिर ABCD के क्रमानुसार होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का, मैं प्रधानमंत्री होता, राहुल जी होता और आप में से कोई होता, तब भी G20 भारत में होता, बशर्ते भारत इसके लिए मना ना करता। लेकिन तब भी अगर G20 हो रहा है तो भारत के लिए उपलब्धि की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान किसी और वजह से है। परेशान है कि राहुल गांधी इसी समय विदेश पहुंच गए हैं, यूरोप में पहुंचे हैं, तड़के वो ब्रुसेल्स पहुंचे, यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। राहुल का इस साल का ये तीसरा विदेश दौरा है। पहले वो ब्रिटेन और जून में अमेरिका के दौरे पे गए थे और अमेरिका में जो उन्होंने कहा था वो आज तक मोदी सरकार को बहुत चुभता है, बहुत दर्द देता है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह के शो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराए थे, हालांकि उसके पीछे उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उससे ज्यादा मन को छूने वाली बातें अमेरिका में राहुल ने करी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और राहुल ने पूछा कि आपके मन में क्या है और मेरे मन में क्या है, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। यही नतीजा रहा कि 9 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अमेरिका में की, और उसमें भी सिर्फ एक सवाल ने साहिब के पसीने ला दिए। सवाल था भारत में लोकतांत्रिक खतरों को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी के दमन को लेकर। हम जिस समय ये सब बातें कर रहे हैं उस समय मणिपुर के एक नाकाराम मुख्यमंत्री, नाकाराम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसके राज्य में महीनों हिंसा हो रही है उसको होश ना हो, लेकिन वो एडिटर गिल्ड्स के 4 पत्रकारों पर, 4 संपादकों पर FIR लिखवाने में पीछे नहीं हटते। तो बात कर रहा था मैं कि जब राहुल गांधी वहां बोलते हैं तो पूरे दुनिया में उसकी गूंज होती है। लोग तिलमिलाते हैं कि साहब राहुल गांधी विदेश में जाके क्यों बोलते हैं। तो कम से कम आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि चाहे अब वो दौर नहीं रहा कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में जा रहा है, तो जब अखबारों में छपेगा तभी पता चलेगा। चाहे मैं लखनऊ में बैठ के ये आपसे बातचीत कर रहा हूं, दिल्ली में कर रहा हूं, लंदन में कर रहा हूं, इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ सामने दिखता है। जैसे मैं इस समय बात कर रहा हूं तो दुनिया के 150 मुल्कों से ज्यादा गूगल रिकॉर्ड बताता है कि 4 PM देखा जाता है। तो ये राहुल का दौरा उस समय हो रहा है जब दिल्ली में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का तापमान यही है कि राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बातें निकल सकती हैं जो उसे परेशान करेंगी। संतोष भारती जी, आप एक शानदार पत्रकार रहे हैं, सांसद रहे हैं, और आपने भारतीय पत्रकारिता को और संसद के अंदर रह के संसदीय प्रणाली को भी देखा है। जो बातें इस समय लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जिस तरह रोकी जा रही है, दुनिया चिंता व्यक्त कर रही है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां पे इंटरनेट सबसे ज्यादा बंद है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है कि ऐसे समय में जब G20 यहां चल रहा है, राहुल को विदेश में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। संतोष भारती जी, क्या है आपके नजरिया में, क्या राहुल गांधी को कुछ मुद्दे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवाद करना चाहिए, और अगर करेंगे तो देश में और खासतौर से बीजेपी पे उसका क्या असर पड़ेगा? भारती जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज सर, माइक अनम्यूट। संजय जी, मुझे पता नहीं राहुल गांधी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे और बीजेपी उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन आपने अभी 2-3 चीजें कही जिनके ऊपर जो मेरी जानकारी है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो शायद प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि राहुल गांधी पदयात्रा दोबारा शुरू करें, जो कि उन्होंने नहीं की। और आप ही के समकक्ष मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लोग हैं जो अपने को नंबर 1 कहते हैं। उसमें मैंने आपके एक लगातार जो आपके यहाँ सहभागी होते हैं उनको मैंने कहा था कि आपकी खबर गलत है, राहुल गांधी कोई पदयात्रा नहीं करने जा रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और करने जा रहे हैं। ये अपनी अपनी खबरों का सवाल था। मेरे पास एक खबर आ गई थी कि राहुल गांधी विदेश में जाने वाले हैं। अभी आपने सोनिया गांधी जी का नाम लिया। सोनिया गांधी को लेकर के मुझे एक सरकार के ऊपर जो आपने कहा कि
इस समय की लोकतांत्रिक पद्धति में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा सिर्फ इस सेशन को लेकर के, और प्रधानमंत्री की जगह उनके संसदीय कार्य मंत्री का जो जवाब आया, मैं उसे माफी के साथ कह सकता हूँ, ये बदतमीजी वाला जवाब था। जो जवाब संसदीय परंपरा में किसी को नहीं देना चाहिए, जो उन्होंने सोनिया गांधी को जो जिस तरह से उत्तर भेजा, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी को लेकर मुझे एक दुख होता है कि कहाँ मोदी जी के पास हर तरह के समाचार पहुंच जाते थे और उन समाचारों को लेके वो अपनी रणनीति बनाते थे। उनके पास ये खबर क्यों नहीं पहुंची कि राहुल गांधी विदेश में जाने की योजना बना रहे हैं, उनको कैसे हिंदुस्तान में रोक के रखा जाए। मोदी जी ये भूल गए कि राहुल गांधी को यहाँ भले ही स्पेस न मिले अगर हिंदुस्तान में वो रहते अपनी बात कहने के लिए, लेकिन विदेशी मीडिया जिसे हम मोदी जी जिसके ऊपर कभी बहुत भरोसा करते थे और जिसका सबूत भी देते थे कि उस अखबार में ये छपा, उस अखबार में मेरे बारे में ये छपा, बल्कि उनकी तरफ से जो नहीं छपता था उसको भी बता दिया जाता था कि ये छपा। ये मोदी जी के लिए एक परेशानी का सवाल है कि जहाँ जिन-जिन शहरों में जा रहे हैं, आखिरी में वो नॉर्वे जा रहे हैं, ओस्लो में, इन सब जगहों पर राहुल जी जो बोलेंगे वो सारी दुनिया में छपेगा, उसी उतना ही स्थान मिलेगा जितना मोदी जी यहाँ G20 में स्थान लेंगे। ये खबर उनके पास क्यों नहीं पहुंची? उनका सिस्टम कहीं कमजोर हो गया है, लोगों के बारे में जानकारी लेने का ये रणनीति उन्होंने नहीं बनाई। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी आपके साथ हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि हमको जो मीडिया है, उस मीडिया के ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का मीडिया कुल मिलाकर के एक दल विशेष के एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम कर रहा है, पूरी तौर पर। और जिस तरीके से महिमा मंडन होना चाहिए, उससे ज़्यादा वो महिमा मंडन कर रहा है। यहाँ तक हो रहा है कि मुझे तो लगता है कहीं कल ये ना बताएँ कि वो किस बाथरूम में बैठ के किस पोज़ीशन में सुबह हलकान हो रहे हैं या निपटान कर रहे हैं बनारस की भाषा में। जिस तरीके से हो रहा है ये शर्मनाक है। देश को जो जानकारी देनी चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उसकी जगह पर आप हमारे यहाँ होटलों का प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ खाने का के तरीकों का प्रचार कर रहे हैं और एक तरह से पूरे हिंदुस्तान को आप ये बता रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान तो स्वर्ग है। हम सचमुच स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए। तो संजय जी, मुझे आपसे आपको बधाई भी देनी है। अभी दुबे जी ने आपको बधाई दी। मैं आपको इसलिए बधाई नहीं देता कि आप 15 लाख हो गए हैं, या बधाई इसलिए देता हूँ कि आप हमारी दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और जितने भी लोगों को आपने बुलाया है, ये सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसका मुझे गर्व है और आपके साथ में बैठा हूँ, इसे मैं सौभाग्य मानता हूँ। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि हम जिस देश में हैं, उस देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएँ आने वाली हैं। हमारे देश का नाम बदलेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा? अब आज से स्टोरी शुरू हो गई है, किन-किन देशों के नाम बदले गए। बिल्कुल, आप नाम बदलिए तो कहाँ-कहाँ नाम बदलेंगे? अंग्रेज़ी में जहाँ-जहाँ किया है, वो सारे नाम हिंदी में आएँगे या हिंदुस्तानी में आएँगे, या होगा क्या ये कुछ पता नहीं। कुल मिलाकर के आप कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, ये ज़ाहिर है। आप और क्या-क्या करेंगे उन 5 दिनों में, आपको खोलना चाहिए था ताकि देश के लोग ये समझ सकें। हम सोच रहे थे सोनिया गांधी के पत्र के उत्तर में ये जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा, पर जो संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया है, हमें नहीं लगता कि हमें अभी कयास लगाना ही पड़ेगा जब तक संसद का सत्र शुरू नहीं होता, और जब खत्म होगा उस समय देश क्या होगा, हमें नहीं पता। शुक्रिया संतोष, शुक्रिया संतोष सर। हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो आपके अखबार हम एक संग्रह के रूप में रखते थे सालों, अभी तक वो आपकी हेडलाइंस रखी होंगी, तो आपके मुंह से सुन के मुझे एक नई ऊर्जा मिली। हृदय से आभार।